गीता अध्ययन के इस सेशन में आप सभी का स्वागत, जहां हम भगवत गीता के तीसरे अध्याय को हर रोज राणा सर के साथ जानने का प्रयास करते हैं। आज सर अवेलेबल नहीं है, तो हम जो श्लोक हम ऑलरेडी उनके साथ कर चुके हैं उन्हीं को एक बार फिर से ज्ञानानंद जी द्वारा रचित पुस्तक गीता प्रेरणा से पढ़ेंगे। ऑलरेडी हम श्लोक नंबर 10 तक इसकी व्याख्या पहले पढ़ चुकी है। आज बारी है श्लोक नंबर 11 की, लेकिन 10 और 11 कंटिन्यूशन में है, तो दोनों को एक बार फिर से पढ़ा जाएगा। सहयज्ञः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रस्विष्यध्व मेषवोस्त्विष्ट कामधुक्। श्लोक नंबर 11। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। गीतांजलि से अनुरोध की वो इन श्लोकों की व्याख्या पढ़ दें गीता प्रेरणा से। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो, और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और देवता तुम लोगों को उन्नत करे। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। भगवान श्री कृष्ण परम उदार हैं। सबको यथोचित सम्मान उनका सहज स्वभाव है। अपने ही बड़प्पन तक सिमटे रहना उन्हें किसी भी प्रकार से नहीं भाता। परंपरा का बहुत सूक्ष्मता से वे ध्यान रखते हैं। सृष्टि के रचयिता का दायित्व ब्रह्मा जी का है, इसीलिए यहाँ यज्ञ भाव का उल्लेख करते हुए ब्रह्मा जी का स्मरण करने में चूकते नहीं। सृष्टि की रचना स्वयं में यज्ञमय कर्म का प्रारंभ है, और इस प्रारंभ के माध्यम ब्रह्मा जी हैं। प्रजा की रचना ब्रह्मा जी ने यज्ञ के सहित की है। बात विचारणीय है और प्रेरणाप्रद भी। यज्ञ नई विद्या नहीं है। जैसे अगले चौथे अध्याय में योग के लिए गीता उपदेष्टा ने स्पष्ट किया है, योगः प्रोक्तः पुरातनः। पार्थ, मैं योग की जो बात कर रहा हूँ आज की नहीं, अव्यय है, पुरातन है, सृष्टि के प्रारंभ काल से है। ऐसे ही यज्ञ का भाव प्रजाओं की रचना के साथ हुआ है। सीधी सी प्रेरणा है कि सृष्टि रचना यज्ञ के साथ हुई है, तो आवश्यक है कि प्रजा यज्ञमय भावों में ही रहे। व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, यहाँ तक कि वैश्विक जीवन में भी यज्ञ पूरित भावों से संचालित हो। श्लोक में आगे ये प्रेरणा बिल्कुल स्पष्ट है। प्रजा रचना के साथ ही ब्रह्मा जी ने कहा कि यज्ञ के द्वारा सब लोग वृद्धि को प्राप्त करो। विश्व भर की समस्त समस्याओं का समाधान है यह प्रजापति उवाच, और उसकी पृष्ठभूमि में गीता प्रेरणा। स्वार्थ संकीर्णता है और स्वार्थ ही जीवन में ही ईर्ष्या, द्वेष, मद, क्रोध, हिंसा, आंतक, अनीति आदि की दुर्गंध व्याप्त होने लगती है। स्वार्थ का ही परिणाम कलह, कलेश, अंतर्द्वंद है। यही सब कुछ आज समाज में स्पष्ट देखा जा रहा है। इसीलिए आज गीता की ऐसी सटीक प्रेरणा कहीं अधिक समीचीन और आवश्यक है। रचना की ब्रह्म ने प्रजा की जब, तो यज्ञ को भी पैदा किया साथ तब। यज्ञ से करो उन्नति ये कहा, जो चाहोगे इससे मिलेगा सदा। स्वार्थ संकीर्णता है, यज्ञमयी भावना उदारता। उदारता ही जीवन को आगे वृद्धि की ओर ले जाने में सक्षम है। संकीर्णता तो मानव जीवन की विडंबना ही कही जाएगी। इष्ट, काम, दुख, यह एक सात्विक प्रलोभन है। येन केन प्राक्रेन, मनुष्य संकीर्णता से बचे।
यज्ञ में भावों को ही लगाएं स्वयं को। कदाचित इसीलिए स्वाभाविक चल रहे निष्कामता के प्रसंग में ये बात कही गई है। यद्यपि तनिक आश्चर्य लगता है कि कहाँ गीता का निष्काम कर्मयोग और कहाँ ये भाव, लेकिन आवश्यक है। निष्कामता की छत पर पहुंचने हेतु सकाम भाव एक सीढ़ी मात्र है। मानव बुद्धि स्वाभाविक ही ऐसे भाव से भावित रहती है। गीता ने प्रोक्ष रूप से ब्रह्म उवाच कर यह प्रेरणा दी कि इस रूप में ही स्वार्थों से ऊपर यज्ञमय भाव ही उचित और उपयोगी है। ब्रह्मा जी के संकल्प से मानस पुत्र के रूप में वशिष्ठ ऋषि प्रकट हुए। ज्ञान के तेज से देदी पैमान मुखमंडल, लेकिन अकस्मात एक विलक्षण सा अनुभव। ऐसी स्थिति मानो बहुत वेदना, पीड़ा, अत्यधिक कष्ट। कुछ समय ऐसा ही रहा, फिर सहज स्थिति। वशिष्ठ जी के रहस्य जानना चाहा तो ब्रह्मा जी ने कहा कि कष्ट की अनुभूति मात्र इसीलिए है ताकि जान सको कि किसी पर दुख के समय कितनी वेदना होती है, पर पीड़ा को समझ सको और पर हित में लग सको। यज्ञ दृष्टि के आरंभ से ही साथ है। हमारी सनातन ऋषि परंपरा और देव परंपरा में भी यज्ञमयी भावों की ही समपोषक रही है। देवता भी यज्ञ कर रहे हैं। सूर्य का प्रकाश, चंद्रमा की शीतलता, ज्योत्सना, वायु का चलना, जल का प्रवाह, वर्षा का होना, ये सब अपने लिए नहीं परहित में है, प्राणी मात्र की भलाई के लिए है। साथ ही साथ एक प्रेरणा भी मनुष्य परहित के कार्य करे। इसी में मनुष्य का अपना हित है, औरों का लाभ और तथा देवताओं की प्रसन्नता है। देवता अहम रहित, स्वार्थ रहित व्यवहार से प्रसन्न होते हैं। हवन यज्ञ भी यद्यपि देवों की पुष्टि तुष्टि का साधन है, देवताओं के आह्वान से के साथ जब उन्हें अब विषय समर्पित करते हैं तो साथ इदम इंद्राय इदम न मम कहा जाता है, अर्थात अहंता ममता को ही उस माध्यम से समर्पित किया जाता है। कोई भी क्रिया यज्ञ बनती है भी तभी है जब उसमें मैं, मेरा तथा स्वार्थों की संकीर्णता नहीं हो। देवों को उन्नत करो यज्ञ से, करेंगे तभी